अच्छा, इस और ट्रस्ट का के जो करता धरता हैं ये जी कितने लोग हैं? जो वैसे तो 15 हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि सिर्फ चंपत, अनिल और गोपाल की ही चलती है और गोविंद गिरी की उसके बाद बिल्कुल यही सही है। जो बाकी 11। वो इन गैंगस्टरों की टीम के नॉमिनल मेंबर हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। नृत्य गोपाल दास जी अचेतन अवस्था में रहते हैं, तो वो बेचारे तो कुछ कर नहीं सकते। वो सारी क्रियाएं उनकी दूसरे लोग कराते हैं, उठना बैठना चलना खाना पीना। वो 90 वर्ष की आयु है। वो चेतन अवस्था में थे तो गलती नहीं होने देते थे, लेकिन पिछले 6-7 वर्षों से कोरोना होने के बाद से वो मानसिक रूप से भी वो शक्ति नहीं रह गई, तो उनको छोड़ दिया जाए। तो बाकी सारे के सारे लोग इन अपराधियों की चंगुल में हैं। किसी की कोई हिम्मत और हैसियत नहीं है कि कोई चंपत राय के खिलाफ एक शब्द बोल दे, या अनिल मिश्रा या गोपाल राव के। गोपाल राव तो उसमें मेंबर भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बेधड़क वो राम जन्मभूमि परिसर में घूमता है, शायद वहाँ के डीएम और एसएसपी नहीं घूम सकते। अच्छा, इतना जलवा ये है उसका? जलवा है उसका। हैं, अच्छा। हाँ जी। वो कैसे? अब एक बार तो विनय कटियार कुछ बता रहे थे, विनय कटियार जी, बड़ी बेइज्जती की उनकी। विनय कटियार जी जैसा व्यक्ति जो इस आंदोलन में सदैव जुड़े रहे, आरंभ काल से और अंत काल तक जुड़े रहे, वो वहीं रामकोट में रहते हैं। और उनको रामलला के दर्शन की जब मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति जागी और दर्शन करने के लिए गए, तो 2-2.5 घंटे वो खड़े रहे। आप कटियार जी। अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या दादागिरी अयोध्या में चलती रही। वो विनय कटियार जो देश की बड़ी आवाज़ हुआ करते थे जहाँ खड़े हो हिंदुत्व जाते की। थे 20,000 लोग आ जाते थे। जी। और ये बात गोपाला को नहीं पता थी कि ये विनय कटियार हैं। उनको मालूम है कि ये अडवाणी गुट के हैं, ये भी बात जान लीजिए। अच्छा। ये अडवाणी गुट के हैं और उनको मालूम है कि मैं प्रधानमंत्री का सेवक हूँ, तो हम जो चाहेंगे ये तो जय और विजय हैं। ये सनक संदन सनातन सनत कुमार को भी विष्णु भगवान से नहीं मिलने देंगे। कटियार से उसने कहा पास कहाँ है? उस पूछा उसने। कटियार जी गंभीर व्यक्ति हैं, पर कैसे मौन हो गए मुझे आश्चर्य होता है। वो बेबाक व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि परिस्थितियों को भांपते जितनी हुए, तेजी दौड़े वो उतनी तेजी भाग भी लिए। हाँ, वो कहीं कुछ प्रेशर उनकी बना। पर्सनालिटी से मैच नहीं खाता और वो उन्होंने स्वयं से अपना अपमान करवा लिया। हाँ, एक तो ऐसा गोपाल ने किया, एक तो स्वयं उन्होंने अपना भी कर लिया। अपना कर लिया। या तो कहते नहीं, हाँ और कहा था तो दूसरे दिन भाग के लखनऊ आना नहीं चाहिए, अयोध्या से खदेड़ना चाहिए था। हाँ तो आप मुझे बताओ कि इस ट्रस्ट की ये जो तिकड़ी है, जी राय, जी मिश्रा जी और गोपाल, जी। इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है? अब इसके तो पीछे बहुत जाना पड़ेगा, लेकिन इनके पीछे किसी बड़ी व्यक्ति की हैसियत जुड़ी हुई है, ताकत जुड़ी हुई है, किसी बड़े आजान बाहु का हाथ है। आज आजान बाहु कहना तो अधर्म होगा। धर्म यह है कि किसी बड़े शातिर व्यक्ति का हाथ है। कैसे? आप भी जानते हैं, कैसे? देश भी जानता है कि इनको आज तक जेल नहीं गए। टायर तो रिकवरी करा रहा है, टायर और मोटर वहाँ डायलॉग मार रहा है, शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण कर रहा है। मुझे लगता है कि जिन्होंने ये कहा कि मैंने राम जन्मभूमि का फैसला करा दिया, श्रेय ले लिया, जिन्होंने कहा मैंने पूजन करा दिया, श्रेय ले लिया, जिन्होंने कहा मैंने उद्घाटन कर दिया, श्रेय ले लिया, जिन्होंने कहा कि मैंने ध्वजारोहण किया, श्रेय ले लिया, उनको इस चोरी का भी श्रेय ले लेना चाहिए कि चोरी मेरे अपने शिष्यों ने कर ली। मेरे बनाए ट्रस्ट में बैठे जिन्होंने चोरी की, घसीट के ला के 8 लोगों को जेल में डाल के वो आए चोर थोड़ी हैं। रिकवरी की है उनसे। नहीं, वो तो छोटे चोर हैं, हैं? बड़े चोर कहाँ आए। पूरा आप अयोध्या आके देख लीजिए, सब पूरी अयोध्या में एक आवाज़ मिलेगी, बड़के बाहर घूम रहे हैं भैया, इनको कब पकड़ा जाएगा, सब कहते हैं। लेकिन बड़के लोग जो बाहर खड़े हैं वो अपना विशेष आईटी उनसे सेल, भी आगे कोई है? नहीं, ये तीनों के बाद एक कोई है, एक बड़ी शक्ति है, हैसियत है, जो उनको जिसको पता है कि इन्होंने क्या किया है। सब मालूम है, सब मालूम है। तो जो वो बड़ा वाला हिस्सेदार भी हो सकता है। बिना हिस्से के कोई काहे को ऐसा काम करेगा। और ये शो काज जो तथाकथित ये जो त्यागी महात्मा लोग हैं, अपने को त्यागी बताते हैं, पूर्णकालिक बताते हैं, ये लोभी और लंपट बड़े हैं। तो ये यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता है ना, कुछ ना तो कुछ कारण होता तो ये है। बताइए, लोगों के मन में एक बड़ी जिज्ञासा है कि ये कब से चल रहा था? 2020-21 से लोगों के पास महिपाल सिंह की स्टेटमेंट के बाद से प्रमाण है। जी। तो क्या ये 5 सालों से चल रहा था या हाल फिलहाल?
नहीं चल तो रहे, देखिए जो ये शुरू हुआ ये 2002 से सिलसिला चल रहा है। उस चोरी को इग्नोर कराया जाता है, टाला जाता है। लेकिन ये चोरी कोरोना काल के बाद जब ट्रस्ट गठित हुआ तो स्पीड ज़्यादा इसमें बढ़ी, द्रुत गति से ये कार्य होने लगा। क्यों होने लगा? उसका रीज़न था क्योंकि इसमें बड़े लोगों का हाथ आ गया। तो जो ये मिड क्लास वाले लोग हैं, अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, इन लोगों ने अपना जो हिस्सा था ही, ऊपर का हिस्सा जो था उसको पहुंचाया। लेकिन जो नीचे तीसरे नंबर के चोर थे उनको लगा जब गुरुजी लूट रहे हैं तो चेला का हिस्सा नहीं लगेगा क्या? चेले को भी चाहिए, बाकी रखवाली मतलब इन सब के यहाँ जूठन आई है जो जेल गए हैं। हाँ, ये इनके हिस्से में जूठन आया है। ये तो तरमाल कोई और पिया है। हाँ, वो ले गया, वो ले गए।